पूर्व मंत्री स्वर्गीय जसविंदर सिंह संधू के बेटे इनेलो नेता गगनजोत संधू की सोमवार कोर्ट में तारीख थी, जिसमें कोर्ट ने गगनजोत संधू की जमानत याचिका को डिसमिस कर दिया। 17 जनवरी को कोर्ट में पुलिस के द्वारा दस्तावेज पेश किए गए थे। दस्तावेज पेश करने के बाद काफी लंबे समय तक कोर्ट में बहस चली। फिर उसके बाद लंच टाइम के बाद फिर बहस चली। उस बहस के बाद कोर्ट ने अपना नतीजा दिया, जिसमें पेवर कोर्ट ने इनेलो नेता गगनजोत संधू की जमानत याचिका को डिसमिस कर दिया। गगनजोत संधू के भाई जसतेज संधू ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमें बहुत उम्मीद थी कि इस केस में हमें न्याय मिलेगा और आज हमें जमानत मिलेगी, लेकिन आज किन्हीं कारणों की वजह से जमानत नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा सुबह हमें ऑर्डर की कॉपी मिलेगी, उसमें ही पूरी जानकारी हमें पता लगेगी, उसके बाद ही हम सेशन कोर्ट में याचिका डालेंगे। बिल्कुल जी, हमें बहुत उम्मीद थी कि इस केस में हमें न्याय मिलेगा, जमानत मिलेगी। 307 पिछली तारीख पर पुलिस ने अपनी इंक्वायरी में तोड़ दी थी और उसके बाद 279, 337 और 506 ये 3 दफा रह गई थी, जो तीनों की तीनों बेलेबल ऑफेंस है। जमानत मिलने की हमें पूरी उम्मीद थी, लेकिन पता नहीं किस कारण से, किस वजह से जमानत जज साहब ने डिसमिस कर दी है। सुबह हमें ऑर्डर की कॉपी मिलेगी तो ज़्यादा जानकारी उसी में पता लगेगी। पता लगा कि भी कुछ जो यहाँ पर पुलिस कर्मी थे उनको भी लाइन हाजिर किया गया है। बिल्कुल जी, जितना सरकार का देखो दबाव था ना, तो दबाव में कर्मचारियों को काम करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ईमानदार पुलिसकर्मी आज भी डिपार्टमेंट में है, जो अपनी नौकरी को दांव पे लगाकर भी केस की निष्पक्ष जांच कर रहे थे। उन पे सरकार की बिजली गिरना तय है, उन पे कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की कार्रवाई जरूर होगी। आगे का क्या रहेगा आप लोगों का? आगे क्या प्रदर्शन करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, अब कल सेशन कोर्ट में हम लगाएंगे, देखते हैं वहाँ पे भी न्याय मिलता है कि नहीं मिलता। उम्मीद तो कोर्ट से ही रखता है आदमी, जब चारों तरफ से घिर जाए। सरकार कितने झूठे भी केस लगा ले, लेकिन हर व्यक्ति को कोर्ट से एक उम्मीद होती है कि कोर्ट उनको न्याय देगा। कल हम डालेंगे वहाँ बेल एप्लीकेशन दोबारा से, देखते हैं उसमें क्या होता है। नहीं तो फिर हम अपनी जमीनी लड़ाई लड़ेंगे, अपने वर्कर इकट्ठा करेंगे, किसानों के पास जाएंगे, उनके पास अपनी अपील रखेंगे। देखते हैं आगे क्या रणनीति बनती है। हर व्यक्ति को कोर्ट से एक उम्मीद होती है कि कोर्ट उनको न्याय देगा। कल हम डालेंगे वहाँ बेल एप्लीकेशन दोबारा से, देखते हैं उसमें क्या होता है। नहीं तो फिर हम अपनी जमीनी लड़ाई लड़ेंगे, अपने वर्कर इकट्ठा करेंगे, किसानों के पास जाएंगे, उनके पास अपनी अपील रखेंगे। देखते हैं आगे क्या रणनीति बनती है। अपने सारे परिवार को इकट्ठा करके फिर सलाह करके जो रणनीति तैयार होगी वो आपको बता देंगे। किसको मानते हैं आप इसके पीछे सारा का सारा? क्योंकि पहले भी आप आरोप लगाए हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैंने उस दिन भी बताया था कि मौजूदा खेल मंत्री हैं जो संदीप सिंह जी, जो पेवा से विधायक हैं, वही इस बात के सारी के जिम्मेवार हैं। 2 झूठे केस मेरे भाई पे लगाए गए हैं। चाहे तो किसान आंदोलन की जो इनको यहाँ गगनजोत इनका आने वाला कॉम्पिटिटर है, वो भी विधायक बनने की दौड़ में है और मंत्री जी भी पेवा से ही चुनाव लड़ते हैं। ये भी कारण है
दीप्ति गगनजोत को ज़्यादा टारगेट बनाया जा रहा है। इससे पहले भी छोटी छोटी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें संदीप सिंह जी ने पुलिस अफसरों पर दबाव डालकर कोई ना कोई झूठा केस बनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इस बार ये दोनों 307 के केस बिल्कुल झूठे उन पे लगा दिए गए हैं। जब से ये केस चल रहा है 2 तो आईओ बदले जा चुके हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंस में जमानत नहीं मिल रही है। मंत्री जी गुमथला गांव में जा रहे हैं तो 600-700 पुलिस कर्मचारी उनकी सुरक्षा में जाता है। अगर मन में चोर है तो तभी आपको सुरक्षा की जरूरत है। आप अपनी जनता में जा रहे हैं, आप मंत्री हैं इस हल्के के, इतनी प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है?